नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग कर रहे हैं उसमें हमने यूज किया है 2 सॉकेट और 4 स्विच। तो 2 सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया, 4 स्विच हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में भी हमने सेम किया है, एक सॉकेट यहाँ पे, एक सॉकेट यहाँ पे और 4 स्विच 1 2 3 4 यहाँ पे हमने 4 स्विच ले लिया है। यहाँ पे होगा क्या, हमारा ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट और ये दो जो स्विच है इसके लिए हमने 2 होल्डर ले लिया, 2 बल्ब कनेक्शन। तो यहाँ ये जो बोर्ड है उसमें हम क्या क्या करेंगे, 2 बल्ब कनेक्शन हमारा हो जाएगा और 2 सॉकेट कनेक्शन इस बोर्ड से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे, साथ में डायग्राम भी देखेंगे कि इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो जो भी हमारा ठीक है वायर बोर्ड में आएगा, तो हमारे पास 3 वायर आएगा। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा हमारा बॉडी रेथिंग का वायर। जो हमारा 3 वायर इस तरीके से होता है। ठीक है, पहला फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा बॉडी रेथिंग का वायर इस बोर्ड में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, कनेक्शन कहाँ ले जाना, तो हम क्या करते हैं डायग्राम में पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा फेज का वायर इस बोर्ड में आएगा, हम क्या करेंगे पहले फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, तो देखना है इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। फ्यूज रहने से क्या होगा, जो फेज का वायर है वो चारों स्विच, ठीक है 1 2 3 4 ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल हमको ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से सपोज यहाँ पे हमारा फेज का वायर है, हम यहाँ से लेके आए। ठीक है, स्विच के एक टर्मिनल दे दिए, यहाँ से लूप बना के यहाँ दे दिए, यहाँ से लूप बना के यहाँ दे दिए और यहाँ से लूप बना के हम यहाँ दे दिए। ठीक है, यही वायर को आप यहाँ से बिन करा सकते थे, यहाँ से बिन कराते कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से कंडीशन क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पे आता है। किसी भी तरीके से क्या करना था, तो जो स्विच का नीचे टर्मिनल है इसमें फेज का वायर को हमको पहुँचा देना था। अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से, ठीक है ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करें, ये स्विच से ये सॉकेट। तुम क्या करेंगे, ये स्विच से तो ऊपर टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे जो सॉकेट का हमारा एल टर्मिनल है। ठीक है, हर सॉकेट में एल एन इस तरीके से लिखा होता है। एल जो होता है लाइन के लिए, एन न्यूट्रल के लिए और ये हमारा अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉकेट में भी होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे हमारा पे जहाँ पे एल होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर लेके यहाँ चल जाएंगे जहाँ पे एल हमारा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो फेज करंट इस सॉकेट में हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 स्विच है, ये 2 स्विच एक इस बल्ब के लिए है, ये स्विच इस बल्ब के लिए हमने यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बोर्ड वायरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बल्ब कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आए। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, न्यूट्रल का नीड है हमको एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को यहाँ पे लेके आएंगे, एक यहाँ ले आएंगे और एक यहीं से लूप बनाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे। तो क्या देखिए, न्यूट्रल हमारा यहाँ भी पहुँच गया, न्यूट्रल हमारा यहाँ भी पहुँच गया। ठीक है, तो ये क्या है, इस बोर्ड में हमारे न्यूट्रल काम खत्म हो गया। हमारा क्या बचा, बॉडी रेथिंग का वायर। बॉडी रेथिंग का वायर लेके आए, तो बॉडी रेथिंग का नीड है वो कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमारा जो सॉकेट का दोनों ऊपर वाले टर्मिनल होता है, ये हमारा बॉडी रेथिंग के लिए होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर लेके आएंगे इस तरीके से और यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ पे दे देंगे। किसी भी तरीके से क्या करना है, जिस तरीके से हमको न्यूट्रल यहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए तो हम किसी भी तरीके से पहुँचा दिए। हम न्यूट्रल के वायर को चाहते तो यहाँ पे इनके आते, यहाँ से लूप बना के ले आते। किसी भी तरीके से हमको न्यूट्रल का जो करंट था उसको हमको पहुँचाना, तो उसी तरीके से बॉडी रेथिंग का हमको कनेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे देना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बोर्ड का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्या बचा, एक इस होल्डर का कनेक्शन और एक इस होल्डर का कनेक्शन। यहाँ पे होल्डर का जगह फैन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई फैन भी चलेगा तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेज चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, या फैन भी रहे या कुछ भी रहे उसको भी चलाने के लिए फेज है न्यूट्रल। ठीक है, बल्ब रहेगा चाहे फैन रहे, कोई भी चीज़ रहेगा उसको चलाने के लिए फेज है न्यूट्रल चाहिए। जैसे सॉकेट को चलाने के लिए हमको फेज है न्यूट्रल दोनों चाहिए, उसी तरीके से बल्ब हो या फैन हो सबको चलाने के लिए फेज है न्यूट्रल चाहिए। तो हमको क्या करना है, जैसे ये बल्ब है, इससे जो फेज का वायर है वो कहाँ से जाएगा, तो ये डिसाइड करना आपको है कि ये स्विच से अगर इस बल्ब को हमको जलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच से। ठीक है, हमारा जो ये स्विच है, ये स्विच से ये सॉकेट को चलाने का रहेगा, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए फेजर करंट हमारा स्विच के नीचे टर्मिनल में रहेगा। जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फेजर करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलेगा। ठीक है, सेम इस तरीके से इस बल्ब में भी होगा। पर हमको क्या करना है, ये सिर्फ बल्ब फेज से तो नहीं चलेगा, इसको चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल कहीं से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हमारे यहाँ सॉकेट में यहाँ से ले आ सकते हैं, ये सॉकेट में यहाँ से ले आ सकते हैं, या कोई बीच में जंक्शन है यहाँ से ले आ सकते हैं। ठीक है, आपको जहाँ मन वहाँ से ले आ सकते हैं। अगर हमको यहाँ से मन करेगा तो हम यहाँ से ले गए न्यूट्रल यहाँ पे, यहीं से एक लूप बना के हम दे दिए न्यूट्रल यहाँ पे। तो न्यूट्रल हमारा इसमें पहुँच गया, न्यूट्रल का वायर आया, न्यूट्रल करंट यहाँ भी है, यहाँ भी है। हम स्विच ऑन किए, फेज करंट पहुँचे, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। ऑफ करेंगे तो हमारा फेज करंट ये स्विच के नीचे टर्मिनल में रुक जाएगा, तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये फिर फेज का करंट पहुँच जाएगा, तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो जैसे ये न्यूट्रल का वायर हम यहाँ से लेंगे, हम चाहते तो यहाँ से भी ले आ सकते थे। ठीक है, जहाँ सबको सुविधा हो आप इजी वे में न्यूट्रल का वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। जो फेज जाएगा, जो स्विच से आपको ऑपरेट करना है वो स्विच से आप ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले फेज, ठीक है, जो फेज न्यूट्रल बॉडी रेथिंग का वायर है इस बोर्ड में लेके आएंगे। जैसे फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आए। ठीक है, फेज का करंट हम कहाँ पे दिए, ये स्विच के नीचे चारों टर्मिनल में। ठीक है, एक स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच,
ये चारों स्विच के नीचे टर्मिनल तो क्या करेंगे, पहले इसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। चारों स्विच को हम आपस में पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हुआ, देखिए ये स्विच का जो चारों नीचे टर्मिनल था इसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब इसमें फेज का वायर हम कहीं भी इन कराएं, ठीक है। अगर हम यहाँ भी इन कराएंगे तो ये सब में नीचे टर्मिनल फेज पहुँच जाएगा। हम यहाँ भी इन कराएंगे तो फेज का करंट जो है सब में पहुँच जाएगा। डायग्राम में हमने यहाँ पे इन कराया स्विच का ये रहा नीचे रहा टर्मिनल में, तो हम क्या करते हैं यहाँ इन करा देते हैं। अब यही चीज़ यहाँ भी इन करा सकते, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे दिए तो हम चाहे तो यहाँ पे इन कराए, चाहे उसका बगल वाला टर्मिनल में कहीं भी हम इन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेज का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, न्यूट्रल का वायर को हम लेके आए यहाँ पे, और यहाँ से ये सॉकेट, दोनों सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल हम दिया, तो यहाँ पे न्यूट्रल का वायर को ले आएंगे। और ये दोनों सॉकेट यहाँ पे हमारे पास दो सॉकेट का ये टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल ये दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल का वायर के लिए हम यहाँ से एक वायर लेंगे, एक यहाँ पे दे देंगे, और यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का हमारा यहाँ पे दे देंगे। अब इसके साथ हमको क्या करना है, जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है, जो हमने स्विच से सॉकेट के लिए लिया है उसका भी कनेक्शन कर देंगे। हमने क्या किया है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर ले गए हैं यहाँ पे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके गए यहाँ पे। तो हमारा ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से यहाँ पे एल वाला टर्मिनल लेके जाना, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाना, एल वाला टर्मिनल हमारा यहाँ पे। क्या करते हैं, दोनों को कनेक्शन दे देंगे। हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन। इस बोर्ड में बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आएंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वो कहाँ का जरूरत है, एक सॉकेट का ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, तो दोनों में कहीं भी एक जगह देके हम क्या करेंगे, आपस में इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे दे दिए, इसे एक लूप बना किया, बगल वाले सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। हमारा ये बोर्ड वायरिंग हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बोर्ड वायरिंग खत्म हो गया, पर हमारा क्या बच गया, ये दो होल्डर कनेक्शन आप इजी वे में किसी तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल के लिखा देते हैं। होल्डर कनेक्शन हम मैंने अगर करेंगे, आपको करने का होगा तो किस तरीके से करेगा, फेज का अलग अलग वायर निकलेगा, ठीक है, न्यूट्रल का भी अलग अलग ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता तो एक ही वायर से लूप बाय लूप कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से ले आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों होल्डर कनेक्शन के साथ में करके देख लेते हैं। तो सर हमने एग्जाम्पल के लिए एक होल्डर ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए फेज या न्यूट्रल का वायर अलग से किया है, ठीक है, इस होल्डर के लिए फेज या न्यूट्रल का वायर अलग से किया है। और जो न्यूट्रल है, एक हम यहीं से लूप बना के क्या किया, ये सेकंड वाला होल्डर में भी ले गए, और यहाँ से जो फेज का वायर है वो अलग से लेके आए हैं, कि ये फेज का वायर अलग है, न्यूट्रल का एक ही से हम क्या किया, लूप करके ले गए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों कनेक्शन करके इस बोर्ड में देख लेते हैं कि अगर होल्डर कनेक्शन आपको करने का रहेगा तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो वायर का यूज़ कर रहा हूँ एल्युमिनियम वायर है, आप एल्युमिनियम वायर का यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम वायर से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये क्या है, सीधा रह जाता है, बताने में आसानी होता है, ठीक है। यही कॉपर का अगर वायर रहता तो बड़ा दिक्कत होता है गर्म करने में, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इस बोर्ड में उसका वायरिंग करके देखेंगे हम। तो जो हमारा न्यूट्रल आया है, जो ब्लैक वायर, इसमें न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल हम कहाँ पे, हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल हमारा यहाँ भी है, ये सॉकेट में भी न्यूट्रल है। तो हम दोनों में से कहीं जगह भी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे हम फिलहाल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए, इसका न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। ये हो गया हमारा न्यूट्रल कनेक्शन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये बल्ब है, ठीक है, ये वाला बल्ब था, इसको हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ये स्विच से यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो फेज का वायर हमारा कौन रहा है, ये वाला वायर है, ठीक है। ये जो वायर है, ये वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में दे देना, तो ये ठीक है, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में दे देना।
इसके बाद जो हमारा ये वायर बचा, ठीक है, ये होल्डर से हम ये स्विच से इस होल्डर को यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से ये वायर को ऊपर वाला टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये स्विच का ऊपर वाला तो ये हमारा यहाँ तक का कनेक्शन हो गया। इसका जो फेज का वायर आया है, इसका स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, इसका जो फेज का वायर आया है ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल में, और ये दोनों में जो न्यूट्रल आया है, न्यूट्रल कॉमन है, हम कहीं भी एक जगह एडजस्ट कर दिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग एक हो तो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, बस चेक करके देख लेते हैं। तो हमने कनेक्शन तो कर दिया, अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ। सही तो होगा, हम क्या करते हैं, होल्डर लगा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस बोर्ड में हमने कनेक्शन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करके देख लेंगे। तो हमारा ये स्विच से ये बल्ब जल रहा था, तो ये बल्ब कनेक्शन में यहाँ पे दिया, तो ये स्विच ऑन करते ये बल्ब हमारा जल रहा है, मतलब कनेक्शन सही है। ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करे, तो ये यहाँ जो बल्ब था स्विच ऑन के ये बल्ब चल रहा। इसी तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट कर रहे थे, तो सॉकेट चेक करने के लिए हमें फोल्डर में लेते हैं, इसको भी चेक करके देख लेंगे। तो ये सही है, मतलब लास्ट अभी हमारा कनेक्शन सही ही होगा। ठीक है, तो चलिए